शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश। शासकीय कन्या महाविद्यालय का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व ऑनलाइन लोकार्पण कर दिया गया था, जबकि कॉलेज निर्माण का भूमि पूजन शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा किया गया था। अभी मात्र छात्राओं का मंगल प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बुधवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय में कही। उन्होंने कहा कि कन्या महाविद्यालय के लिए बाल हनुमान मंदिर के समीप भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने इसी भूमि का चयन किया। गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे और मैं सभी बिटियाओं को बहुत सारी बधाई देता हूं कि इतना भव्य आपके अध्ययन के लिए महाविद्यालय का ये भवन आज आपको समर्पित किया गया। आज इसमें आपका प्रवेश हो गया। जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने बताया, माननीय गोपाल यादव जी जब नगरपालिका के अध्यक्ष होते थे तो उस समय परिषद इस बात पर विचार करती थी कि बिटियाओं को वहां तक जाने में बहुत परेशानी होती है, और विषय ये आया कि मध्य प्रदेश की कई नगरपालिका, कई नगर परिषदें ऐसी भी हैं जो विद्यालय का संचालन कर रही हैं या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भी संचालन कर रही हैं, तो केवल नाली, गटर, बिजली, पानी के अलावा हम इसमें के रचनात्मक काम को भी कर सकते हैं। और एक विचार प्रारंभ हुआ कि अपन कन्याओं के लिए नगरपालिका से एक महाविद्यालय का संचालन करें ताकि बेटियों का वहां जाना बंद हो। ये सारी योजना, प्लानिंग सब चल ही रहा था। अवसर बना, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार संचालित थी। विषय उन तक पहुंचा जैसा गोपाल जी ने बताया। उस समय के तात्कालिक विधायक जी और सभी लोगों ने जाकर बातचीत किया। यहाँ पर कॉलेज की स्वीकृति हो गई। अब जब कॉलेज की स्वीकृति हो गई तो नगरपालिका का वो फिर सोचना बंद हो गया, ये कॉलेज जल्दी से जल्दी। संयोग देखिए आप कि वो फिर मामला आगे पेंडिंग होता गया। फिर विधानसभा चुनाव आ गए और दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब विधायक हो गए। 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो जो कॉलेज की इस स्थान को जो देखा गया, ये स्थान पहले जो बाल हनुमान मंदिर है उसके पास का जो स्थान है वहां के लिए देखा गया था। इस स्थान को भी पहले चिन्हित जब हो रहा था तो सुझाव के रूप में इसको भी दिया गया था, लेकिन चयन उस समय उसका हुआ।
अब विधायक बदल गए, सरकार बदल गई, स्थान वहां से बदलकर फिर यहाँ आ गया। मान्यवर पटवारी जी ने और विधायक जी ने इसका भूमि पूजन किया, लेकिन 5 साल उनके भी पूरे निकल गए, ये बनकर तैयार नहीं हुआ। बनकर तैयार अब हुआ, मान्यवर शिवराज जी ने इसका लोकार्पण कर दिया था। तात्कालिक मुख्यमंत्री उस समय, चुनाव के पहले मान्यवर शिवराज सिंह जी आए थे, तो इस भवन का लोकार्पण हो चुका है। आज हम बेटियों का इस महाविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश करवा रहे हैं। आज इनका शुभ प्रवेश हुआ है, बिल्डिंग में अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। आज से बेटियाओं का यहाँ आना जाना, कक्षाएं लगना, स्टाफ का समुचित। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि हमारे महाविद्यालय परिवार के लोग भूले हैं। इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी संस्था में आपको स्थान देकर और महाविद्यालय संचालित करने का अवसर दिया, मैं कन्या विद्यालय के प्राचार्य को भी, उनके स्टाफ को भी और शिक्षा विभाग को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मन करके इतने साल तक अपने क्षेत्र में कटौती करके महाविद्यालय को संचालित करने में पूरा सहयोग दिया। उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका। महाविद्यालय चालू हो गया, फिर कोई भी सरकार आती, भवन तो बनना ही था, लेकिन जब तक भवन नहीं बनता तब तक महाविद्यालय वहां चलता रहा। उनके सहयोग के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज एक दूसरी बात और भी कहता हूं। अभी राजेश जी ने कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपए शासन से वहां पर दिलाने का वचन दिया और मैं उसको निभाऊंगा। आपने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ने हमारे 5 लाख रुपए फर्नीचर और इसके तत्काल स्वीकृत करा दिए। मैं गया था सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में, महाविद्यालय के कार्यक्रम में नहीं गया था। यदि आपने पहले बुला लिया होता, आपने चर्चा कर ली होती और ठीक है ना, तो प्राचार्य मैडम ने भी जब उस दिन मुझे पर्चा दिया तो मैंने कहा मैं तो आज स्कूल के कार्यक्रम में आया हूं मैडम। फिर आपने कहा कि चलिए भले ही आप स्कूल के कार्यक्रम में आए, पर हम तत्कालिक लाभ ले लेते हैं, आपको अपना पत्र दे रहे हैं। ये बात मैंने आज इसलिए की है कि ये जो शॉर्टकट होते हैं, कभी भी शॉर्टकट से काम नहीं होते। काम के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। भाई गोपाल यादव जी, विमला चौहान जी और इस कार्यक्रम में जन भागीदारी समिति के विवेकानंद के आदरणीय राज धाकड़ जी, सुबोध स्वामी जी और इस महाविद्यालय की समस्त जवाबदारी को पूरा करने वाले जन भागीदारी के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी और उपस्थित आचार्य जी, जिस प्रकार बता रहे थे हमें भी पढ़ाया मैडम ने शीला जी, और उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ सभी आशीर्वाददातागण, उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित हमारी छोटी प्यारी बहनों। पूर्व वक्ता ने बहुत सी बातें आप लोगों को बताई है। निश्चित रूप से ये कहा मांग काफ़ी पुरानी है कि कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। हम सब लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। 2012 में 4 करोड़ 37 लाख की लागत से इस महाविद्यालय की शुभारंभ हुआ है और 2 कमरे में कन्या महाविद्यालय की शुरुआत कन्या हाई स्कूल में प्रारंभ हुई थी। निश्चित रूप से 11 साल आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा। 5 साल तो हमको जमीन ढूंढने में लगे। जब एक बार पुनः विधायक बने हम, तो फिर हमने सुबह स्वामी हम सब लोगों ने मिलकर ज़मीन को ढूंढा। और पहले तो ये हनुमान मंदिर के जो शमशान घाट के आगे बनने जा रहा था, उस समय हमारी आपत्ति यही थी कि हमारी बेटियाँ वहाँ जाएगी तो वो वातावरण सुरक्षित नहीं है। जितना हम अच्छा वातावरण हमको देना चाहिए वैसा दे नहीं पाए। तो हम लोगों ने इसको ढूंढा और यहाँ पर हमने इसकी शुरुआत करी है। तो निश्चित से हम सब हमारी सभी बहनों को, बेटियों को मैं बहुत बहुत नवीन भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छे वातावरण देना हम सब जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। तो हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि हमारी बेटियों के लिए हम सुरक्षित वातावरण पैदा करें और इनको जो जो आवश्यकता है उसको भी हम पूर्ण करने का प्रयास करें। मैं सभी हमारी बेटियों से अनुरोध कर रहा था अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए लक्ष्य के लिए जी जान
से जुटे, जिससे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने हमारे नगर का, क्षेत्र का अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। वैसे जब जिले की बात चली थी तो हमने जब अधिकारियों ने चर्चा की, हम यदि जिला बनता है तो कहाँ बनाओगे, तो बिल्डिंग कहाँ आपके यहाँ, तो मैंने इसी विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव कि हमारे पास नई बिल्डिंग है, तो निःशुल्क से आज हम सब लोग एक नवीन महाविद्यालय परिसर में हम हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निःशुल्क से इस क्षेत्र में विशेषकर ध्यान देंगे। मेरा एक और अनुरोध है डॉक्टर साहब से, अनुरोध है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव भी अब वहाँ जहाँ कन्या महाविद्यालय बनना तो वहीं है, तो हम आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2-4 किलोमीटर में ज़मीन उपलब्ध हो सकती है, आप उसके लिए भी प्रयास करें, जिससे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय एक अच्छी जगह बन सके। धन्यवाद। और विशेष मैं कुशवाहा जी को आश्वस्त करता हूँ कि जो हमसे सहयोग बनेगा निश्चित से आपको हम देंगे। धन्यवाद। श्री गुजर साहब, श्री अतुल जी, CM अतुल, श्री धाकर साहब, श्री OP गहलोत जी, श्री हरीश अग्रवाल, श्री मोती सिंह जी, श्रीमती गगरानी, श्रीमती चौहान, हमारे बीच में हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र जी गहलोत और स्वामी जी, जिन्हें मैं भूल रही थी, तो स्वामी जी भी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारी जन भागीदारी के सदस्य भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में गणमान्य लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में तरह तरह के स्कूल जो यहाँ हैं उनके प्राचार्य लोग भी बैठे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आगे की बागडोर मैं हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी गहलोत को, जितेंद्र जी कुशवाहा को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। सारी दिक्कतें भी आ रही हैं और आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि आपकी नगर की बहन बेटियां यहाँ पढ़ेंगी, तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि इसमें यथासंभव जो भी आपकी श्रद्धा हो इसमें अपना योगदान करें। इसके पश्चात हमारे बीच जो अतिथि बैठे हैं, हमारी इच्छा होती है हम शब्दों से भी सम्मान करें, हम गीत से भी सम्मान करें, हम एक नृत्य से भी सम्मान करना चाहते हैं। इस महाविद्यालय की बालिकाएं लोक नृत्य के माध्यम से आप सबका सम्मान करना चाहती हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस वक्त का इन कन्याओं का बेसब्री से इंतजार था कि हम नए वन में कब पहुँचे। आज वो समय समाप्त हुआ। आज से जो कक्षा का शुभारंभ हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राज्य शासन द्वारा 100 वित्तीय समिति की बैठक में दिनांक 20 सितंबर 2016 के निर्णय में परिपेक्ष में नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा को भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकलन एवं नक्शा के आधार पर राशि 3,81,48,000 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस भवन के लिए सबसे पहले राज्य शासन द्वारा जो जगह चिन्हित की गई थी चंबल तट के किनारे बाल हनुमान मंदिर के पास, लेकिन कुछ जनता के आपत्ति, पूर्व विधायक जी की आपत्ति के कारण यह जगह महाविद्यालय के लिए, कन्याओं के लिए इस स्थान को चुना। सम्मानीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने
यहाँ पर सम्मानीय शिक्षा मंत्री जीतू जी पटवारी ने इसका भूमि पूजन किया। चूंकि उस जगह पर जो लोक निर्माण विभाग एजेंसी के संबंधित ठेकेदार संजय जी बागेड़ी, कुछ राशि वहां पे भी खर्च हो गई। यहाँ पर काफी दलदल था, इतना गड्ढा था, इसका भराव किया गया, तब जाके ये स्वच्छ ऊंचाई लेकर एक स्वच्छ वातावरण का एक अपना सर्वस्वच्छ युक्त भवन बना। इसके लिए मैं सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों का, नगर के सम्मानीय दानदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इन छात्राओं के लिए यह जगह उपलब्ध कराई। जो ये भवन तैयार हुआ है 3,81,48,00,000 राशि का, जिसमें एक सभागृह, एक प्राचार्य कक्ष, शैक्षणिक स्टाफ कक्ष, कार्यालय कक्ष, लाइब्रेरी हॉल, कंप्यूटर लैब, कैंटीन, एनएसएस कैंप के कक्ष, स्वामी विवेकानंद कक्ष, कैरियर गाइडेंस का कक्ष भी है, खेलकूद के लिए स्पोर्ट्स कक्ष भी है, कॉमन छात्राओं का रूम भी एक उपलब्ध है, दोनों तरफ टॉयलेट रूम भी व्यवस्थित बने हैं, विकलांग बेटियों के लिए भी रैंप प्लस टॉयलेट रूम भी बनाया गया है इस महाविद्यालय परिसर में। जहां हम बैठे हैं ये पूरा पोर्च है, जहां अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करेंगे। बहुत अच्छा सुंदर शांत वातावरण है यहाँ पर। पास में हम बाउंड्री देख रहे हैं, इसके लिए भी 81 लाख स्वीकृत हुए, हमारी बाउंड्री बनी, शेष कार्य थोड़ा बाकी है। मैं इस निर्माण एजेंसी को, जिसका कार्य देख रहे थे संजय जी बागेड़ी साहब को, मैं बुलाऊंगा कि मैं प्राचार्य जी से कहूंगा कि उनका सम्मान करें। सम्मानीय संजय जी बागेड़ी। आज ये सौगात जो उनको मिली है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक अच्छी सुविधा आपको मिली है, उस सुविधा का लाभ लेकर अपने माता पिता ने जो सपने संजोए रखे हैं उसको साकार करें। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय नवीन भवन में प्रारंभ होने का शुभारंभ किया जा रहा है। पूर्व में जब हम अतुल जी और हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, उस समय से ही हम इस कन्या महाविद्यालय की मांग निरंतर करते आ रहे थे। आज वो सपना हमारा भी साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं आदरणीय प्राचार्य जी और जनभागीदारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप जैसा मुझे आदेश करेंगे, मैं प्रयास करूंगा आदरणीय सांसद जी के माध्यम से जो भी और अन्य सुविधा इस महाविद्यालय के लिए चाहिए उसको दिलाने का मैं आदरणीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा और प्रयास करूंगा कि वो सुविधा आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। विद्यालय के शुभारंभ की आप सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस यहाँ के स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आप लोगों ने 11 साल तक 2 या 3 रूम में इस शासकीय कन्या महाविद्यालय को चलाया, पर एक अच्छी बिल्डिंग अब आपको मिल गई, एक अच्छा माहौल, अच्छे शिक्षक, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आप उठाएंगे। निश्चित तौर पर अभी बिल्डिंग तो तैयार है डॉक्टर साहब, बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, पर मुझे जो जानकारी है वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फर्नीचर की कमी और जो आवश्यकताएं हैं। तो निश्चित तौर पर माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जो कि इस क्षेत्र के विधायक हैं और उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का बहुत जज्बा है, क्योंकि अभी एक दिन हम वहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठे थे तो ऐसे ही चर्चा हुई, तो मैंने उन्हें सहज वे में कहा, यार डॉक्टर साहब ये 70 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई, यहाँ बच्चियाँ पूरे नागदा के साथ साथ आसपास के 50, 60, 70 गाँव की आती है और ये बिल्डिंग में पानी छूता है, जमीन बैठ गई। तो डॉक्टर साहब तो शिक्षक रहे हैं, उन्होंने स्कूल चलाया है, उन्होंने सहज हुए में कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं, या तो शासन से करा के दूंगा या मेरी विधायक निधि से। तो इतने शिक्षा के क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। मैं बहुत न कहते हुए
केवल आज के अवसर पर मैंने आपकी बात माननीय विधायक जी तक पहुंचा दी। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बिल्डिंग में अपना अपूर्व सहयोग दिया, और आपने माननीय जितेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देता हूं कि वो निश्चित लगातार इस बिल्डिंग को पूर्ण कराने में अपना अमूल्य योगदान देते रहे। आदरणीय शीला ओझा मैडम और पूरे स्टाफ को पुनः और बच्चों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नागदा में शासकीय महाविद्यालय स्टार्ट हुआ था, उस समय ओझा मैडम मुझे पढ़ाती थी। 1984 से, यानी कि लगभग 39 साल पुरानी बात है। तो मैडम उस समय भी मुझे पढ़ाती थी और आज भी प्राचार्य के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन शादी में कहा था, मैडम आप पहले भी ऐसे लग रहे थे, आज भी ऐसे लग रहे हैं। तो मैडम, क्योंकि इस कॉलेज से मेरा लंबे समय तक नाता रहा, मुझे याद है कि 2011 के अंदर हम लोग, क्योंकि पहले जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो हम लोगों ने तय किया था कि नागदा के ये जो कॉलेज था ये बहुत दूर पड़ता था, बच्चों को जाने में बहुत तकलीफ आती थी। तो हमने शुरू में ऐसा तय किया था कि हम नगर पालिका के माध्यम से कॉलेज चलाएं। हमने इसके बारे में एक मुहिम भी चलाई थी, परिषद से प्रस्ताव भी पास किया था कि नागदा के अंदर कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब हमारे वरिष्ठ नेताओं से डॉक्टर साहब और लाल सिंह जी, थावरचंद जी भाई साहब हम गए, तो माननीय हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि साहब नागदा में करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 के अंदर नगर पालिका के कार्यक्रम में आए थे और उस समय इन्होंने उसकी घोषणा करी थी। तो 2011 के अंदर ये कॉलेज की घोषणा करी थी और 2012 से इसकी कन्या महाविद्यालय लग गया था। उस समय मेरी श्रीमती क्योंकि नगर पालिका की अध्यक्ष थी, तो उसके बाद क्योंकि ये भी एक भाग्य की बात होती है कि इतना लंबे समय के बाद एक कन्या विद्यालय के अंदर वो कॉलेज गया। और डॉक्टर साहब की किस्मत थी कि आज आप लोगों को, आप इनके कार्यकाल के अंदर आप लोग सब यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का ये है कि करा किसी ने हो, लेकिन आप शायद भाग्य में डॉक्टर साहब के, तो मेरी ओर से इस तरह का बहुत सारा आप काम करते रहे। और रही बात काम करने की, आप सब लोगों के बीच में कुछ करने की, तो सब लोग मिलकर, हम लोग सब मिलकर आपके साथ और इस कन्या महाविद्यालय को चलाएं। मेरा एक छोटा सा एक बच्चों से आग्रह है, आजकल के बच्चे हम लोग पढ़े लिखे सब कुछ होने लग गए, लेकिन एक ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आ रही। संस्कार से मतलब हम क्या पहनते क्या ओढ़ते नहीं, हमारी राष्ट्र के प्रति क्या सोच है, उस बात को हम लोगों को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। अब चूंकि मेन तो पढ़ाई होनी चाहिए, तो पढ़ाई के लिए अभी हम देख रहे हैं कि स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस लगने लग गई है। तो मैं समिति से और विद्यालय से निवेदन करूंगा कि जितनी भी कन्याओं के लिए स्मार्ट क्लासेस का किस तरह से व्यवस्था की जाए, उसकी कार्य योजना बना के कार्य करें। उसमें हम सभी जितने भी लोग हैं, जो सक्षम हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी उसमें सहयोग करेंगे, ताकि आगामी पढ़ाई की जो चुनौतियाँ उसको हम कन्याओं को उसमें पार पा सकें। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करेंगे, आपने पूरे खाचरोत को वो दे दिया सीसीटीवी, इस कॉलेज को ये पूरा आप ही दे दो। आपको सबको एक बात और बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता हो, मोती सिंह जी ने अपने खुद के प्रयासों से, अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 40-50 खेत सड़क बनवा दी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सामने का गड्ढा बहुत बड़ा पड़ा हुआ है ना, अपने डंपर जेसीबी और ये सब लगाकर इस पूरे गड्ढे को ही बनवा दो। ये बोलो आप। देखिए, आपका आदेश तो मानना ही पड़ेगा, वो तो नहीं, गड्ढा भी बनाएंगे और जो सहयोग होगा यहाँ पे, विशेषकर सुरक्षा के लिए और जो स्मार्ट क्लासेस के हिसाब से जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत देश हमारा विकसित हो रहा है और इस विकसित करने की दिशा में लगातार छात्र छात्राओं का, इस देश के नागरिकों का, हर एक नागरिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हमारा भारत विकसित तभी होगा जब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकसित हो जाए। और हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा के बजट को लगातार बढ़ाई जा रही है। और इस बार भी लगातार 2023-22-23 का बजट था, 27,592 करोड़ पत्र सरकार ने बजट रखा था। और बजट विशेषकर, क्योंकि ये वर्ष विशेषकर नारी शक्ति को वंदन किया है प्रधानमंत्री जी ने, महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें प्रयास कर रही है। उसी का सार्थक परिणाम है कि आज ये भव्य मंदिर, भव्य स्कूल, भव्य कॉलेज आज हम सबके बीच उपस्थित है। यहाँ पढ़ने वाली समस्त बहनों को एक बार जरूर कहना चाहूँगा
कि कहीं ना कहीं सरकारें तो अपना काम कर रही है, आपके अभिभावक माता पिता भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा सार्थक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबको उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र की पढ़ाई में तन मन धन से लगकर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए लगातार शिक्षा को अपना माध्यम बनना चाहिए। आज के इस अवसर पर नगर पालिका परिषद ने की ओर से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब जब इस कॉलेज को नगर परिषद से कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी तो नगर पालिका परिषद हमेशा सदैव आपके साथ तत्पर है, तैयार रहेगी। जो भी कहेंगे नगर परिषद की ओर से हम लगातार सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कन्या महाविद्यालय के लिए कई प्रयास हुए हैं। मैं आपको इसे एक मूल बात बताता हूँ कि इस कन्या महाविद्यालय के लिए हम जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो हम लोग इसकी मांग क्यों रखते थे। मुझे आज भी ध्यान है कि जब हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, और जब कॉलेज जाना है तो जबरदस्ती बसों में चढ़ के हम कॉलेज तक तो जरूर चले जाते, लेकिन जब कॉलेज से वापस रिटर्न आने की बारी आती तो एक भी ऐसा बस वाला नहीं होता था जो बसों को रोक दे और हमको बिठा के नागदा ले आए। वो भी इसलिए क्योंकि हम महाविद्यालय के छात्र हुआ करते थे और हमारे साथ में छात्रों के साथ परेशानी है। जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते तो बड़ी संख्या में बहनें हमारे साथ होती थी और उन बहनों की तकलीफ यह थी कि उनको समय पर जाना, और फिर चूंकि एक पारिवारिक वातावरण में हम उन बहनों के साथ में काम करते थे तो हमारी चिंता होती थी कि यार ये जब पैदल पैदल जा रही है तो उनके साथ साथ हम भी पैदल पैदल नागदा तक आते। अब हमने एक मूवमेंट खड़ा किया, हमने तय किया यार बस वालों को तो रुकना पड़ेगा, तो हमने ज्ञापन अपन देना चालू करें कि आरटीओ को दे दे, सीएसपी साहब को दे दे, थाने पे दे दे, हम कैसे भी बस रुकवा दें ताकि बस रुक जाएगी तो कम से कम ये बहनें कॉलेज तक बस में आ जाती हैं, लेकिन रिटर्न जब आना पड़े तो बस में बैठ के आ जाए। हमने बहुत प्रयास किया। एक दिन जब सर के ऊपर से पानी चला गया तो हमने फिर बसों का एक आंदोलन किया कि बस रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे। अब हमें कानून का ज्ञान नहीं था कि चक्का जाम करने पर हम पर केस हो सकता है। अब हमने इन बहनों के साथ मिलकर बस रोक दी और हमने पूरा उस रोड पे पूरा जाम लगा दिया। अब पुलिस आई साहब, पुलिस वालों के आने के पहले बस मालिक भी खूब सारे आ गए और बस मालिकों ने तो कुछ लोगों ने तो हमको डराने धमकाने का भी काम किया। और उस दिन मुझे पता चला कि जब बहनों ने मुझे बचाने के लिए अगवानी करी और बहनों ने उन सब बस मालिकों से डॉक्टर साहब ये कहा कि तुम्हारा कंडक्टर दुपट्टा पकड़ता है, तुम्हारा ड्राइवर हम पे टीका टिप्पणी करता है, तुम्हारे जब बस में चढ़ते हैं तो बोले ये आंदोलन केवल इसलिए नहीं भैया हमारे आने जाने के लिए कर रहे हैं, हम तुमको भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बस के लोग कितनी बदतमीजी हम बहनों से करते हैं। ये मूल बात है इस महाविद्यालय को बहनों के जो नागदा में लाना था। ये और बात हो सकती है कि किसी ने मांग करी, किसी ने क्यों मांग करी, लेकिन मूल बात यह थी कि शहर से इतना दूर महाविद्यालय था, बहनें जाती थी, बहनों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये उनके परिवारजनों को नहीं पता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शिवराज सिंह जी चौहान को, तात्कालिक हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कि महाविद्यालय प्रस्ताव पारित हो गया और घोषित हो गया कि हमारे शहर में एक महाविद्यालय कन्याओं के लिए बनेगा। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाद में सब जनप्रतिनिधि